ये एक तवज्जो हटाने के लिए कोशिश है। अब ये कोई दौर रह गया है कि आपका मोबाइल उठाकर कोई भी ले जाए, अब जाके अफगानिस्तान ले जाए, पूरी दुनिया में ले जाए। उससे कैसे पता लगेगा कि मोबाइल आपका वहां पर है? ऊपर अगर खुदा ना खास्ता इमरान अगर हो गया, तो ये जस्टिफाई करना पड़ेगा इनको, पुलिस को, कि वो उनके हाथ से किया है बताया ना। कि मीडिया हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द रिलीज ऑफ इमरान रियाज एट दैट टाइम। सही, इतना मुतालिबा है कि कम से कम आजकल जो पीटीआई के कारकुनों को, रहनुमाओं को आप पता नहीं कहां कहां से ढूंढ के इस्लामाबाद प्रेस क्लब में लाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं। एक 11 मई को इमरान रियाज खान साहब, आप सब जानते हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, बहुत फेमस हैं अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल के ज़रिए करोड़ों लोग उनको सुनते हैं। उनकी एवरेज अगर व्यूवरशिप की जाए तो इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स में पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उनका है। उनके तर्ज़ सहाफ़त से कुछ लोग एग्री नहीं करते, उसमें पीडीएम की जमातें ज़ाहिर है कि सर फहरिस्त हैं, वो शामिल हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारी एक राय बहुत से सहाफ़ियों के मुतल्लिक मौजूद है। अब ये सहाफ़ियों का काम भी ऐसा है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता। हर स्टोरी को कुछ लोग पसंद करते हैं, उनको लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, कुछ लोग अफेक्टेड पार्टी होती है। अब इमरान रियाज खान साहब को 11 मई को सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद से अब वो लापता हो चुके हैं, एक मिसिंग पर्सन में कन्वर्ट हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को तशवीश है, वो ये कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि इमरान रियाज खान साहब के ख़िलाफ़ कोई भी मुकदमा है कानूनी तरीके से उनके ख़िलाफ़ चलाया जाए, उनको इस तरीके से गायब कर देना, उनकी वेयर अबाउट्स का इल्म ना होना, ये ज़ाहिर है कि उनकी फ़ैमिली के साथ एटलीस्ट और कुछ नहीं करते, आप उनकी फ़ैमिली को उनके वेयर अबाउट्स के बारे में बता दें, उनकी ज़रा तशफ़ी हो जाए। बड़े परेशान हैं उनके घर वाले भी, उनके ज़ाहिर है कि जो उनको देखने सुनने वाले हैं वो लोग भी परेशान हैं। ये केस चल रहा है इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में। मेरे साथ मौजूद हैं उमर दराज गोंदल साहब, सहाफ़ी हैं, आप इनको जानते हैं। केस को भी वो देख रहे हैं, जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट, इन्होंने इसको कवर भी किया है। गोंदल साहब अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि ये मामला कहां से कहां पहुंच गया। अब तो अफगानिस्तान की बात आ रही है, ये कौन सी बात आई कि अफगानिस्तान के कोई नंबर्स उनकी बात की है अब आईजी पुलिस ने, इज दैट करेक्ट? जी, आज एक बार फिर हेयरिंग हुई। जस्टिस समीर अली भट्टी साहब खुद इस केस को लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो देख रहे हैं, और आईजी पंजाब पहले आज अदालत के अंदर आए तो उन्होंने कहा जी हमने कुछ नंबर ट्रेस किए हैं, जाहिर है वो अफगानिस्तान के नंबर है। तो उसके बाद अदालत ने फिर उनको मोहलत दी और कहा कि आप 12:30 बजे आएँ और मुझे इसके ऊपर ब्रीफ करें। 12:30 बजे कोई 20 मिनट का वेट किया गया और फिर कोई उनमें से ना चीफ साहब आए ना आईजी साहब आए। तो उसके बाद अदालती अमले ने बताया जी इसके ऊपर ऑर्डर भी कर देंगे और वो चैम्बर में मुलाकात करके चले गए हैं। तो आज भी अगर मैं ये कहूँ कि 19वें दिन भी इमरान रियाज साहब के मुतालिक दो बातें हमें नहीं पता चल पाई। पहली बात ये है कि इमरान रियाज कहाँ पे हैं, आया वो किसी पुलिस के पास है, किसी इदारे के पास है, किसके पास है, पहली बात है ये हमें नहीं पता। दूसरे नंबर के ऊपर जो सबसे बड़ी कंसर्निंग चीज है कि उनका कसूर क्या है, जुर्म क्या है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान रियाज को ना मैं क्लीन चिट दे रहा हूँ ना उनके ऊपर ब्लेम कर रहा हूँ। देखें, दुनिया के अंदर ये उसूल है और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, आपके ऊपर मेरे ऊपर कोई जुर्म हो तो हमें फेयर ट्रायल का राइट दिया जाता है, जो 10A हमें इंश्योर करता है। अब उनके वालिद साहब रोजाना की बुनियाद के ऊपर अदालत में आते हैं, उनकी मिसेज आपको ट्विटर पे नजर आती हैं, बेचारी हर वक्त दुआएं करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि इमरान रियाज, आपने खुद जिस तरह इंट्रो में बात की, इख्तलाफ हर मुआशरे का हुस्न होता है। ये पाकिस्तान में हम क्या कर रहे हैं कि इख्तलाफ को जुर्म में तब्दील कर दिया है। और एक और बात है, हम छोड़ देते हैं कि वो किसके प्रो हैं किसके खिलाफ हैं, आया वो सहाफी हैं नहीं है, जिस तरह मरियम औरंगजेब साहब फरमा रही थी, या वो यूट्यूबर हैं। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि पाकिस्तान का शहरी 19 दिन से, जिसको खुद पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद वो हमें मिल नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा वो पुलिस के पास है, लेकिन पुलिस भी तो हमें नहीं बता रही आप कहां पे जा सकते हैं पुलिस के पास। पुलिस अगर अब तक तलाश करने में नाकाम रही है तो ये हम सब की नाकामी है, मेरे समेत पूरे मुआशरे की नाकामी है कि उनका एक शहरी गायब है, किसी को पता ही नहीं है। हम अदालत के पास जा सकते हैं, पंजाब की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के कोर्ट में हम रोजाना जाते हैं, सब उम्मीद लेके कि आज भी हमें खबर मिलेगी, और कोई किसी को पता नहीं चल रहा। मतलब मैसेज देखे ना, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है मुआशरे में। सही। उमर मेरे साथ कामरान साहब भी मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, अजहर सदीक साहब भी मौजूद हैं। अजहर सदीक साहब ने कुछ ट्वीट्स की थी इसके हवाले से। मियां अली अशफाक जो उनके वकील हैं इमरान रियाज खान के, वो भी बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग ज़ाहिर है कि इसमें अफवाहें भी फैला रहे हैं, कोई कुछ बात करता है कोई कुछ बात करता है,
लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान जहां भी हैं महफूज हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? अजहर सदीक साहब ज़रा बताइएगा, आपने भी इसके हवाले से कुछ खुशखबरी की बात की थी, ये कहा था कि जनाब वो ठीक हैं, खैरियत से हैं, तो आपको ये इस बात का कैसे इल्म हुआ? नहीं, मैं जो कि वकील हूँ इसमें, मैं सिर्फ आज की तारीख में मैं अदालत नहीं गया, वरना तो पिछले जितनी डेटें हुई हैं तकरीबन 17 तारीख के बाद उसमें इस सारे केस को लीड किया और सारी बात सामने लेकर आया। अब यहाँ ये पता था, चूंकि मीटिंग भी हुई थी मेरी 4 दिन पहले पुलिस की, 3 दिन पहले पुलिस की टीमों के साथ, कि वहां बैठकर उनसे डिस्कशन हुई थी कि क्या करना है, किस तरह देखना है। उन्हें सबूत दिए थे, घर में छापा मारने का, रेड करने का पुलिस का और सियालकोट से उठाने का, वो शक्लें मिलती जुलती थी। तो ये एक तवज्जो हटाने के लिए कोशिश है। अब ये कोई दौर रह गया है कि आपका मोबाइल उठाकर कोई भी ले जाए, अब जाके अफगानिस्तान ले जाए, पूरी दुनिया में ले जाए। उससे कैसे पता लगेगा कि मोबाइल आपका वहां पर है और आप ये उससे ये एस्टेब्लिश कर पाएंगे? और जब से इमरान अगवा हुआ है उसका नंबर तो खुला ही नहीं है। यानी ये क्या नई एक फिलॉसफी दे दी इन्होंने। और ये इस तरह की बातें पहले भी आईजी करते थे, हमें तो जहां तक उनके इस हवाले से बात है, वो एक सीडीडी में कुछ लोगों ने वहां इमरान रियाज साहब को देखा, तो हम तक इतला आई, को डॉक्टर्स के पास भी उनको ले जाया गया, तशद्दुद की बातें भी सारी होती रही। ये कुछ चीजें हैं जो वहां पर देखी गई हैं। और इमरान रियाज पाकिस्तान के अंदर ही है, सियालकोट से लाहौर लाया गया, ये भी हमारे तक खबरें मौजूद हैं और एविडेंस सारी वो चीजें सजेस्ट करती है। इस स्टेज के ऊपर अगर खुदा ना खास्ता इमरान अगर हो गया तो ये जस्टिफाई करना पड़ेगा इनको, पुलिस को, कि वो उनके हाथ से क्या है ना, वो सबूत नजर आ गए हैं, सबूत सारा कुछ सामने रिकॉर्ड में आ गया। ये सिर्फ ट्रैक से हटाने की कोशिश है और मैं अब समझता हूँ अवॉइड करना चाहिए। पुलिस को भी एहतियात करनी चाहिए। पूरी फैमिली है उनकी, पूरी दुनिया में जितना वो चाहा जाता है, जितने लोग उसे पसंद करते हैं, तो ये बड़ी एक तकलीफ बात है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने से बाज आना चाहिए। रियासत का काम है इमरान रियाज को बाजियाब करना, रिकवर करना। सही। कामरान साहब मुझे बताइएगा कि इमरान रियाज खान के हवाले से आपको लगता है कि जो हमारे मीडिया कॉलीग्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे हुए हैं, उन्होंने को मौसर तरीके से आवाज़ उठाई है? जो तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमें, उनकी आपको लगता है कि बड़ी सॉलिड आवाज़ आई है इमरान रियाज खान के लिए? जी हाँ, टू ए सर्टेन एक्सटेंट आई है। लेकिन मैं आपको एक बात डिस्क्लोज करूँ यहाँ आपके प्रोग्राम में। एक बार जब पहले इमरान रियाज साहब को उठाया गया था और वो फिर एक शहर से दूसरे शहर उनको फिराया जा रहा था और अली इशफाक ही उनके वकील थे, तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि मीडिया के कुछ नुमाइंदा एंकर्स थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ख़त लिखा था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उसमें इस जानिब तवज्जो दिलाई गई थी कि ये इमरान रियाज का केस जो है इट इज़ बीइंग मिसहैंडल्ड और इसके ऊपर जो है ना उनसे दरख्वास्त की गई थी कि जी वो इनकी इंटरवेंशन जो है वो इंटरवीन करें इसमें। ये मुझे अच्छी तरह याद है, हमने वो ख़त की हद तक तो रिपोर्ट किया था। लेकिन उससे बढ़कर एक ये हुआ था कि हमारे एक एंकर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक रब्ता किया था व्हाट्सएप के ऊपर चीफ़ जस्टिस से और उस पर उनको ये जवाब मिला था कि इसको हाई कोर्ट लेके जाया जाए। और हाई कोर्ट जब ये गया था तो फिर आपने देखा वहाँ पर ये मामला जो है ना सारा डिज़ोल्व हुआ था, सारे केसेस इकट्ठे हुए थे और इमरान रियाज की रिहाई हुई थी। तो मीडिया ने, मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बल्कि सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका किरदार है इसमें। और इस वक्त भी आप देख लीजिए सोशल मीडिया में बावजूद इसके कि उनकी ट्वीट्स जो है मॉनिटर हो रही हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं वो उनको मॉनिटर किया जा रहा है, इसके बावजूद उनकी बातें हो रही हैं क्योंकि ये हक़ की बात है, बुनियादी हकूक़ की बात है, इंसानी आज़ादी की बात है और मीडिया की आज़ादी की बात है। तो इसकी वजह से मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल उनके हक़ में आवाज़ें जो हैं वो उठाई जा रही हैं। एक सेक्शन ज़रूर है, वो आपको पता है कि वो हम पोलराइज्ड मीडिया में तो ऐसा ही होता है ना, एक बिल्कुल आप एक एक्सट्रीम राइट पे है और एक एक्सट्रीम लेफ़्ट पे है। तो एक सेक्शन ज़रूर है जो इस चीज़ को बिल्कुल भी वो नहीं, इसको लाइमलाइट पर नहीं लेकर आ रहा, या जिस अंदाज़ में या जिस मौसर अंदाज़ में आवाज़ बुलंद की जानी चाहिए वो उस तरीके से नहीं की जा रही। लेकिन ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि इसमें पहले वाली एपिसोड में भी जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी मीडिया ने बहुत साथ दिया था और मैंने बताया कि मीडिया हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द रिलीज ऑफ इमरान रियाज एट दैट टाइम। सही। समी इब्राहिम साहब जो हैं उनको भी वो भी इस्लामाबाद से गायब हो गए थे और फिर वो वापस जी गुज़श्ता रोज़ वो गुज़श्ता रात जो है वो वापस आ चुके हैं। उमर, बस मुझे ये बता दीजिएगा कि अब
कोई मजीद कोई टाइमलाइन दी गई है अदालत की तरफ से पुलिस को, इदारों को, इमरान रियाज खान को रिकवर करने के हवाले से? आज जो हेयरिंग हुई, जो पहली हुई 12:30 बजे के बाद चूंकि कहा गया था होगा, वो नहीं हुई और आईजी पंजाब जो है वो चीफ जस्टिस साहब से मिलकर चले गए, जिसके बाद उन्होंने ये कहा है कि अगली डेट और ऑर्डर अनाउंस कर दिया जाएगा। फिलहाल कोई डेट नहीं बताई जा रही। मेरा ख्याल ये है कि अब इस मामले को अगर चीफ जस्टिस साहब ने टेकअप किया है तो आपको कहीं ना कहीं जो है इसको वाइंड अप करना है या इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी है ना, ये आप खुली हवा में नहीं छोड़ सकते। सिर्फ मैं जिस तरह आपके दीगर लोग बात कर रहे थे कि जी वो हम सब पोलराइज्ड हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा इल्जाम ये लगाया जाता है कि इमरान रियाज ही पीटीआई के यूट्यूबर है। मौजूदा हालात में मेरा सिर्फ इतना मुतालिबा है कि कम से कम आजकल जो पीटीआई के कारकुनों को, रहनुमाओं को आप पता नहीं कहां से ढूंढ के इस्लामाबाद प्रेस क्लब में लाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं। कम से कम इमरान रियाज को भी उतनी ही मेहनत से ढूंढ के लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल, आप हमारे साथ मौजूद। अजहर सिद्दीक साहब थैंक यू सो मच, कामरान साहब थैंक यू सो मच। एक दस्त बदस्ता एक दरख्वास्त है कि इमरान रियाज खान हो कोई और हो, आप आइन और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई करनी है करें, जिसका जो जुर्म है उसको वो सज़ा दें, लेकिन कोई शख्स इस तरीके से गायब हो जाए, यकीनन उनके घर वालों के लिए एक बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। और कुछ नहीं कर सकते तो उनके घर तक क्वाइटली अगर आप ये बात पहुंचा सकें कि वो कहाँ हैं, खैरियत से हैं, कि जो रोज़ रोज़ एक अजाब से गुजरती है फैमिली, कम से कम उससे निजात मिले।